हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड टेक एकेडमी में। दोस्तों, हमने अभी तक पद परिचय के बारे में जो है हिंदी में पढ़ा है और हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं व्याकरण में। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें और अपना प्यार जो है हमको देते रहें। तो दोस्तों, प्यार बना रहेगा और हमेशा वीडियो आती रहेगी नए कंटेंट के साथ। तो दोस्तों, यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है जो कि 60,000 से ऊपर वैकेंसी है। और दोस्तों, आप चैनल पे अगर जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छी तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो है शब्द शक्तियाँ, जो कि अध्याय 6 है। अभी तक हमने अध्याय 5 व्याकरण पढ़ लिया है। अब आज अध्याय 6 में हम शुरू करेंगे। दोस्तों, शब्द की शक्ति असीम है। शब्द हमारे मन, कल्पना तथा अनुभूत पर प्रभाव डालता है। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो देखें और 2 से 3 बार देखें, जिससे आपको याद हो जाए, नोट करने की ज़रूरत ना हो। और हालांकि नोट बना लेना चाहिए। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। क्यों? आपको मालूम होगा, क्योंकि दोस्तों, आप मन में क्या सोच रहे हैं, उस शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, वो तो आप खुद जानेंगे। और जो सुन रहा है उसको कैसे अर्थ, उसका क्या सोच रहा है, वो जानेगा। ठीक। तो देखिए, अब मैं दोस्तों अभिष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंग प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति है। उदाहरण के लिए, रमेश की, ठीक है, गाय 5 किलो दूध देती है तथा सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। ठीक। जैसे देखिए, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है, ठीक है, तथा सुमित्रा की बहू तो नीरी गाय है। इन दोनों वाक्यों में गाय शब्द आया है, मगर अर्थ दोनों का भिन्न है। एक पशु का नाम, ठीक है, पशु का नाम, तो दूसरे में भोला, सीधा व सरल व्यक्ति है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि कोई बोलता है ना, अरे इनकी बहू तो एकदम गाय है, मतलब वो शांत स्वभाव की है। ठीक। तो इस प्रकार वक्ता या लेखक के अभिष्ट व बोध कराने के गुण ही शब्द शक्ति है। शब्द और अर्थ इसे चमत्कारिक स्वरूप में प्रकट करने वाली शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, मैं शब्द शक्तियों को आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये है शब्द शक्तियाँ। ठीक। शब्द शक्तियाँ जिसको हम पहले में अभिधा, दूसरे में लक्षणा और तीसरे में व्यंजना। ठीक। अब देखिए, अभिधा में वाचक, अवाचक और वाच्यर्थ। ठीक है। वाच्यार्थ इसमें जो है अभिधेयार्थ। ठीक। अब देखिए, लक्षणा, लक्षणा के बाद लक्षक, लक्षक के बाद लक्ष्यार्थ। ठीक है। व्यंजना, व्यंजन के बाद व्यंजना के बाद व्यंजक। ठीक है। व्यंजक के बाद व्यंग्यार्थ। ठीक। अब देखिए, ये शब्द शक्ति का नाम है और ये शब्द है और ये अर्थ है। ठीक है। आप 3 चीज़ देख लिए ना अपने सामने, तो ये क्या है, आपकी शब्द शक्तियाँ हैं। तो अब मैं अभिधा जो है, अभिधा शब्द शक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, ये अभिधा जो शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये पंडित रामदीन मिश्र ने साक्षात संकेतिक अर्थ से अभिधा कहा है। आचार्य मम्मट मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहा है। ठीक। अब देखिए, मैं आपको अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण दिखा देता हूँ। ये सारे उदाहरण हैं। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। गाय घास चर रही है। ठीक है। ये सब क्या है, अभिधा के जो है शब्द शक्ति के उदाहरण थे। ठीक है। तो दोस्तों, उपयुक्त सभी वाक्यों में अर्थ ग्रहण में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। अब मैं लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में आपको बता देता हूँ। ये है लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है।
अब इसका उदाहरण देखिए, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में, ठीक है, में बाधा या अभिधा के अभिष्ट अर्थ का बोध न हो तो अन्य अर्थ किसी लक्षण पर अथवा दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद इस प्रकार हैं, ठीक। पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया, ठीक। अब इसमें देखिए लक्षणा, पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया। इसमें चोर द्वारा चौकन्ना होने का अर्थ है सजग हो जाना, ठीक। हमेशा ध्यान रखिए कि हमें जो, मान लीजिए जिस शब्द को हम कोष्टक में लिए हुए हैं चौकन्ना, ठीक, इन्वर्टेड कामा में, तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे सजग हो जाना, सावधान हो जाना, या अपने को बचाव का उपाय सोचने लगा। जबकि चौकाना, चौकन्ना का शाब्दिक अर्थ है चौ धन चार, कन्ना कान अर्थात चार कान वाला। देखिए बदल गया ना। अतः दो की जगह चार कान कहने का तात्पर्य है कानों का अधिकाधिक उपयोग करना, ठीक है, उनका पूरा लाभ उठाना। अतः यह अर्थ लक्षण का आधारित हुआ। अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा कहलाता है। इसी प्रकार उदाहरण राजेश का पुत्र तो ऊँट हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम देखेंगे राजेश का पुत्र तो ऊँट हो गया। इसमें ऊँट का अर्थ अधिक लंबा होना, ठीक है। अब यह अर्थ रूढ़ि के आधार पर लिया गया है, अतः यह रूढ़ा लक्षणा कहलाएगा। इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण या प्रयोजन तथा रूढ़ि द्वारा अर्थ का ग्रहण किया जाता है, ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण देख लीजिए दोस्तों। अन्य उदाहरण क्या क्या है, ये है लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। अब देखिए, सारा घर मेला देखने गया है, नरेश तो गधा है, वह हवा से बातें कर रहा था, सैनिकों ने कमर कस ली है। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना कमर कस ली है तो कमर रस्सी से बांध के बैठ गए हैं, नहीं, रस्सी से बांध के बैठे नहीं हैं, कमर कस ली है मतलब वो अब तैयार हैं लड़ाई के लिए, ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हैं। तो उक्त उदाहरणों में दोस्तों शेर, घर, गधा, ठीक है, हवा, कमर कसना आदि के लक्षणिक शब्द हैं जिसके लक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किए जाएंगे। तो लाक्षणिक अर्थ क्या क्या होगा, देखिए लाला लाजपत राय शेर हैं, पंजाब के शेर हैं, तो मतलब वो शेर कहे जाते हैं, ठीक है। उन वो जैसे कि अच्छे व्यक्ति जो कि बहुत ताकतवर हैं और उनसे लोग डरते हैं, ऐसे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ के शेर होते हैं। अब सारा घर मेला देखने गया है, तो सारा घर मेला देखने गया है मतलब घर के जितने लोग हैं वो लोग कहीं घूमने या मेला देखने गए। नरेश तो गधा है, नरेश गधा नहीं है, उसका नाम गधे का नहीं है नरेश, नरेश गधा है मतलब उसका जो है लक्षण वो अलग है। जैसे कि नरेश की बुद्धि मोटी है, नरेश जो है समझता नहीं है कुछ कहने पर, और वो गधा है, ठीक, उसको गधा कहा जाता है, वो गधा है नहीं। वह हवा से बातें कर रहा था मतलब पागलों की तरह हवा से बातें करने पर, बातें क्या करना, हवा की तरफ देखकर बोलना, ऊपर की तरफ देखकर बोलना, वो हवा से बातें करना हो गया। सैनिकों ने कमर कस ली, अभी हमने आपको बताया कि वो लड़ाई के लिए संपूर्ण रूप से तैयार है। चलिए, व्यंजना शब्द शक्ति, जब किसी शब्द का अर्थ न अविदा से प्रकट होना न लक्षणा से बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ठीक। व्यंजना का अर्थ है विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना।
अतः किसी शब्द को छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द अलग अर्थ प्रकट होता है, तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति को नया अर्थ गढ़ लेती है। इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। जैसे संध्या हो गई, ठीक है। वाक्य का अर्थ चरवाहे के लिए घर लौटने का समय है, तो पुजारी के लिए पूजन वंदन का समय है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला शाब्दी, ठीक है, शाब्दी व्यंजना। जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, शब्द बदल देने से अर्थात पर्याय रख देने से अर्थ बदल जाता है, तो वह शाब्दी व्यंजना होती है, क्योंकि अभिष्ट अर्थ के लिए वही शब्द आवश्यक होते हैं। जैसे चीर जीवो, ठीक है, जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, ठीक है। चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर, ठीक है। यहाँ वृष भानुजा का अर्थ राधा तथा गाय है। वहीं हलधर के भी दो अर्थ हैं, बलराम और बल, ठीक है, बैल। यहाँ शब्द का चमत्कार इन शब्दों के पर्याय शब्द देने से ही नहीं रह सकता, ठीक है। शाब्दी व्यंजना का अन्य उदाहरण भी यही है। रईमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोन, ठीक है। इसमें पानी शब्द के तीन अर्थ चमक, सम्मान एवं जल, ठीक है, उसके पर्याय रख देने पर ही नहीं रहेंगे। अब देखिए आर्थी व्यंजना, ठीक। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना में बोलने वाले, सुनने वाले, ठीक है, प्रकरण देश काल कंठ स्वर आदि का बोध करती है। जैसे संघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वह वायमुना के तीर। इसमें गोपिका कृष्ण के साथ बिताई यमुना तट की लीलाओं को याद कर रही हैं। जो बातें वह कहना चाहती हैं, हृदय के जिन भावों का प्रवाह वह व्यक्त करना चाहती हैं, वह समस्त भाव संसार यहाँ व्यक्त हो गया, ठीक। अब देखिए अभी दोस्तों शब्द शक्तियों का तुलनात्मक तालिका देखिए। अभिधा लक्षणा व्यंजना जो कि मैंने आपको बताया, अभिधा में पहला जो हम देखेंगे मुख्यार्थ, वही लक्षणा का लक्ष्यार्थ और व्यंजना का व्यंग या अर्थ, ठीक है, व्यंग्यार्थ। अब देखिए दूसरे में सर्वविदित, ठीक है, रूढ़ या प्रयोजनार्थ या प्रयोजनार्थ, ठीक है, संदर्भ के अनुसार अभिप्रेरित अर्थ, ठीक है, सर्व विविध सरलार्थ, ठीक। अब देखिए तीसरा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख है तो तुम्हारा पुत्र गधा है, तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, ठीक। ये था व्यंजना। तो दोस्तों ये अभ्यास प्रश्न है, मैं आपको अभ्यास प्रश्न भी दे रहा हूँ, इसको आप लोग करिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, ठीक। ये वीडियो को एक बार सुनिए, दो बार सुनिए और इसको अभ्यास प्रश्न को कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बनी रहेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।